हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और देखिए, जैसे कि चर्चा चल रही थी हमारे चैनल के अंदर कि अभी डीएलएड को लेकर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैंने अभी दिन में वीडियो डाली थी, उसमें आपको सिलेबस मिल चुका होगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी गूगल ड्राइव से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, जो वीडियो है ये इसमें हम अभी 2 चैप्टर देखने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपलसरी पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, खंड का प्रारंभिक शिक्षा। इसके 2 चैप्टर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और इसे स्किप ना करके एंड तक आप ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और अगर इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जितने भी नए नए व्यूअर्स आए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो है, देखिए, शिक्षा की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इसमें मेन जो हमने बुक के अंदर देखा है, तो मेन इसमें जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है, शिक्षा का अर्थ। कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किस यूज़ में हमारे आती है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो इसके बारे में इस पूरी चैप्टर के अंदर सिर्फ यही कहा गया है। तो इसको क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पार्ट में डिवाइडेड हैं, तो इतना ज़्यादा ना पढ़ करके आपको सिर्फ इसमें ये पढ़ना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, जो कि है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा व्यक्तिगत की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं को पूर्ण कर सके। तो देखिए, घूम फिर के एक ही चीज़ सामने आ रही है, जिसमें कि शिक्षा के बारे में पूछा गया है, शिक्षा का अर्थ पूछा गया है, उसका महत्व पूछा गया है, और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है वो पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें उत्तर है। देखिए, इसका, शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। पशु के समान इसलिए रहता है, देखिए, जब आपके पास शिक्षा नहीं होगा, आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप अपनी बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करोगे, बुद्धि आपकी काम ही नहीं करेगी। तो फिर देखिए, वह अपने आदर्श आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो देखिए, इसको अर्थ जो है इसका, देखिए, घूम फिर के एक ही चीज़ आ रही है कि शिक्षा का क्या महत्व हमारे जीवन में है। तो ये इसमें बार बार कहा गया है, जिसको कि आप पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। अगर थोड़ी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हो, या फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो देखिए, इसमें मेन, देखिए, चीज़, एक पॉइंट इसमें कहा गया है, पौधे का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। देखिए, ये एक मेन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें कहा गया है। और देखिए, एडम्स के अनुसार, जो कि एक, जो एडम्स हैं, उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसके एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को उसके विकास हेतु प्रभावित करता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी बातें रखी हैं। आप देखते हैं, देखिए, दूसरा, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो देखिए, शिक्षा का शब्द जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम को 2 शब्द से मिलकर बना है, ए और ड्यूके। ए का मतलब है ई, जिसका अर्थ है अंदर से, और ड्यूके का मतलब है अर्थ। ड्यूके जो है, इसका अर्थ है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। लैटिन भाषा के 2 शब्द एज्यूसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो ये था, देखिए, शिक्षा का अर्थ। और इसकी, देखिए, कुछ परिभाषाएं जो हैं, जो राइटरों ने दी हैं। देखिए, सुकरात जी ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं। प्लेटो ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। तो ये राइटर जो हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, जिसको कि आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। देखिए, ये जो जितनी भी हैं, ये सारी
राइटर हैं उन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए वह है शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा शब्द का अर्थ, हिंदी शब्द शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना, सिखाना और उस शाब्दिक अर्थ के आधार पर शिक्षा सीखने सिखाने के आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अनौपचारिक एवं औपचारिक दो रूप हैं। इस प्रकार से परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिष्कार होता है और एवं व्यवहार परिष्कार का परिणाम उसका व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास होता है। इस तरह शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। तो देखिए शिक्षा के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। आप डीएलएड के छात्र हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्व रखती है। तो देखिए घूम फिर के एक ही चीज़ हर क्वेश्चन के अंदर आ रही है कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा हमारे लिए क्या महत्व रखती है, शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखिए घूम फिर के एक ही चीज़ पूछते हैं। अब देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं स्क्रीन पे आप देखिए गौर फरमाइए। देखिए क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना है और सामुदायिक विकास करना है, राष्ट्रीय विकास करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये कुछ मेन बिंदु हैं इसके जो कि आपको थोड़े से पढ़ लेने चाहिए। शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के महत्वों के बारे में इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या शिक्षा के महत्व रहते हैं हमारे जीवन में। अब इसमें देखिए इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। देखिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर में नहीं थे बुक के अंदर भी, और इसमें मेन फोकस जो था वो शिक्षा के अर्थ पे किया गया है। तो शिक्षा के बारे में आप काफ़ी कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, छोटा सा पूछा जाएगा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का। अब देखते हैं देखिए छोटे क्वेश्चन जो है अगर 1 या 2 नंबर में आपके पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो। देखिए शिक्षा शब्द का अर्थ बताइए, तो आप लिख सकते हैं शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, इसका अर्थ है शिक्षित करना। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए, तो इसका संकुचित अर्थ है शिक्षा का तात्पर्य किसी विशेष कौशल के सीखने तक सीमित रहना। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शारीरिक, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों में सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। अब इसी के बाद देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें थे। देखिए तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा का शिक्षा है, तो शिक्षा आप इसमें देख सकते हैं एक पुस्तक है, वस्तु है, व्यवसाय है या क्या है, ज्ञान तथा अनुभव है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है, विद्यालय जाना, विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास या विद्यालय बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय की जन्मजात शक्तियों का विकास। रॉस ने शिक्षा को क्या माना है, देखिए रॉस ने शिक्षा को क्या माना है, द्विमुखी त्रिमुखी। देखिए इसमें ऑप्शन है तो ये द्विमुखी माना है। और इसी के सेकंड है जिन्होंने त्रिमुखी माना है वो है जॉन डीवी। तो इतना आपको इसमें याद रखना है कि रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी माना है और जो जॉन डीवी है इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी माना है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो में आप बने रहिए और शिक्षा के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है देखिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है शिक्षा के उद्देश्य, क्या एम्स है एजुकेशन के। तो इसमें देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो क्या वर्णन है, देखिए इसका संक्षिप्त में वर्णन हम करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। और शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य, चरित्र निर्माण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। देखिए तो तीनों क्वेश्चन का एक ही मतलब निकल करके आता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्राचीन युग में भारत धर्म प्रधान देश था, फलस्वरूप उस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की गहरी छाप लगी हुई थी। यहाँ तक कि जन्म, विवाह तथा मृत्यु आदि सभी संस्कारों को धार्मिक कृतियों के आधार पर ही किया जाता था। धर्म तथा शिक्षा के इस घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित पंक्तियों में प्राचीन भारत की शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। तो अब मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ,
देखिए तो इसको ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैं मेन पॉइंट इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए तो पहला पॉइंट है पवित्रता तथा धर्म जीवन की भावना, इन्फ्लुएंस ऑफ प्योरिटी एंड रिलीजियस। दूसरा है चरित्र निर्माण, शिक्षा से क्या होता है, आपका चरित्र निर्माण होता है। और एक दो पॉइंट देखिए अपनी तरफ से आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपका शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है, आपकी जो सामाजिक जो आपकी गतिविधियाँ रहती हैं उनमें परिवर्तन आता है, आपके बोलचाल में परिवर्तन आता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है, और आपका रहन सहन, उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए जो जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप में परिवर्तन आता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और पुरानी शिक्षा नीति जो पहले जो शिक्षा चलती थी, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पुरानी शिक्षा कैसी थी, देखिए उसमें भी यही सब चीज़ें सिखाई जाती थी। गुरुकुल में आपको पढ़ाया जाता था, जिसमें आपको हर चीज़ का ज्ञान दिया जाता था, अस्त्र शस्त्र का आपको ज्ञान दिया जाता था, अपने माता पिता की सेवा आप कैसे करें, दूसरों का, बड़ों का आदर आप कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखिए आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी डिटेल में ये नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर ऐसे ही पूछा जाएगा, तो शॉर्ट से शॉर्ट आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ये कुछ हैं। जिसमें क्वेश्चन है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो ये कुछ कमीशंस बने थे पहले शिक्षा के, तो उसके बारे में इसमें कहा गया है। देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्तिगत तथा भारतीय समाज आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिसमें कि जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागरिक बनाना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, घूम फिर के एक ही मतलब इनका निकल के आ रहा है, कुशल जीवन यापन कला की दिशा। देखिए कुशल जीवन आप कैसे जिएं अपना, उसकी ये दिशा आपको दिखाता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको किस परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करना है उसका आपको ज्ञान मिलेगा। आप हर सिचुएशन से कैसे बाहर निकले आपको उसका ज्ञान मिलेगा। और आप अपना जीवन कैसे अच्छा और कुशल यापन कर सकते हैं उसकी आपको शिक्षा से नॉलेज मिलेगी। तीसरा है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक के में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर तथा रुचि उत्पन्न करना एवं हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है। तो देखिए इसका मतलब भी वही हुआ है, व्यक्तित्व का विकास। आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में शिक्षा ग्रहण करने के बाद चेंज आएगा। और जो कमीशन बने थे इनके जो उद्देश्य थे वो यही थे कि कैसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए, कैसे बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, कैसे उसका सामाजिक जो व्यवहार है वो चेंज हो। और नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। लीडरशिप आपको पता ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने मन से भी आप बना करके इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ज़्यादा बड़ा पूछा जाता है तो। वरना अगर आपको 1-2 लाइन में पूछा जाए तो आप कमीशन बता करके कि पुराने जो हमारी कमीशन बनी थी उनमें ये पॉइंट्स पर फोकस किया गया था। अब देखिए कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उसमें उत्पादन में वृद्धि, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सेकंड है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। तीसरा है जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना और देश का आधुनिकीकरण करना, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर भी यही है कि शिक्षा जो कमीशन इन्होंने बनाया है उसके शिक्षा का क्या उनका मेन फोकस किस चीज़ पे रहा है कि क्या क्या डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आए कि वो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने बड़े बुज़ुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे और उसकी जो सोच हो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी सोच हो। तो यही सब इसके अंदर है जिसको आप अपने मन से लिख सकते हो। इतना डिटेल में देखिए ज़्यादा समय भी नहीं कि आप इसको इतना डिटेल में पढ़ के लिखेंगे, तो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट्स भी खुद के बना सकते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लिख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के आधारों पर कारकों की विवेचना कीजिए।
शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण के आधार पर कारक, बेसिक फैक्टर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए क्या एम्स हैं, समाज की दार्शनिक विचारधाराएं, समाज की औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति। तो ये था इसमें देखिए। और अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिनसे आपका नंबर मेन आपके यहीं से बनता है। तो शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्तित्व के संतुलन विकास के लिए, सर्वांगीण विकास तथा जीवन की पूर्णता के लिए। तो देखिए आप इन पॉइंट से समझ सकते हैं कि जो अभी हमने पीछे जो बात करी वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस हो रहा है कि शिक्षा आपका सर्वांगीण विकास, आपका सामाजिक विकास और आपका जो व्यक्तित्व का विकास है वो कैसे कैसे काम उसमें आता है। शिक्षा के उद्देश्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं? मिश्रित व्यवस्था वाले समाजों में व्यक्ति तथा समाज दोनों के हितों के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य सांस्कृतिक हस्तांतरण किस प्रकार करते हैं? तो शिक्षा के उद्देश्य मानव संस्कृति का संरक्षण करते हैं, हमारे इतिहास तथा हमारी संस्कृति पहचान बनाते हैं। यह पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य कैसे होने चाहिए? तो देखिए शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर देश, काल और परिस्थितियों से संबंधित होने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में से बांटा गया है, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। देखिए शिक्षा का जो प्रभाव है वो सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये तीनों इसके सही आंसर है जो कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ये सभी। अगर आपको लिखने के लिए है तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेकंड है, शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य में विषय के तटस्थ दृष्टिकोण है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की महत्वपूर्णता, शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों के व्यक्तित्व दी जाने वाली प्राथमिकता दी जाने वाली। शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है जो सही आंसर है वो हैं यह है सभी। तीसरा है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियाँ हैं? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकापोर्जन में सहायक नहीं होती है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में अवहेलना होती है। तो इसका भी आंसर है ये सभी। प्लेटो जो कि एक राइटर हैं, उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना और जीविका पोषण करना। तो इसका आंसर है चरित्र निर्माण करना। तो देखिए मेन शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना, आपका पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना और आपका जो सामाजिक व्यवहार है वो चेंज करना। तो ये देखिए ये 2 चैप्टर थे जो कि हमने आज इसमें देखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर आपको PDF इसकी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की जो भी MCQs के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम एक एक करके डेली देखेंगे। थैंक यू।